तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ हम सब बढ़िया होंगे। सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है और एग्ज़ाम तो अब काफ़ी करीब आ चुका है। तो जी जान लगा दीजिए एग्ज़ाम की तैयारी करने में। एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। मेरे तो आप लोगों का यही कहना है आप लोगों से। और हमारा ये पॉलिटी का आज 25th वीडियो है और इससे पहले के वीडियो आपको निर्वाचन आयोग का एक वीडियो और अपलोड हो चुका है जो कि 24 है। वो आप सारे के सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पॉलिटी प्लेलिस्ट है। हिंदी ग्रामर हमारी एक बार कंप्लीट हो चुकी है, वो भी आप दोबारा एक बार चेक करना चाहते हैं तो आप उसको जाके जरूर सॉल्व करिए। 2 की स्पीड में चलाइए और जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा। हिस्ट्री और उत्तराखंड परीक्षा वाले साहब ये सभी है, बस आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, जो आपको चाहिए वो वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले जो बच्चे नए हैं, जो साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो 1952 में, यानी कि लोकसभा चुनाव की बात हो रही है ना। कब कराए गए? तो 1952 में। अगला है भारतीय निर्वाचन आयोग। अच्छा, कौन से आर्टिकल में भारतीय निर्वाचन आयोग? 324 में है ना। ये आपको पता होना चाहिए, हमने कल बात करी है इसके बारे में। 324 में है ये। और निर्वाचन आयोग के सदस्य कितने होते हैं? उसमें 1+2 यानी कि 3 सदस्य होते हैं। ये 1994 से पहले एक ही था, उससे पहले भी इसमें चेंजेस हुआ है, लेकिन हम 1993 वाला याद रख रहे हैं। और 1993 के बाद फिर 3 सदस्य हो गए। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? तो स्वर्ण जयंती मनाई। अगला है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1926 में। अच्छा, ये जो हमारी स्थापना हुई थी भारतीय लोक सेवा आयोग की, कब हुई थी? 1919 के अधिनियम से 1926 में हुई थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है पहले। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक वयस्क होने की आयु कितनी है? तो वयस्क होने की आयु कितनी? 18 वर्ष। क्वेश्चन ये नहीं बनेगा अब, ये पहले बनते थे ऐसे क्वेश्चन। अब बनेगा कौन सा है ये अधिनियम, है ना, इससे हिसाब से बनेगा 1989 में। ठीक है। आपको पता है कि ये कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1989 में। ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में बनता है क्वेश्चन अब। अच्छा, कौन सा अनुच्छेद में परिवर्तन, कौन सा अनुच्छेद में किया गया? इसमें 326 में है ये आर्टिकल। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, अब ऐसा नहीं बनेगा 18 वर्ष। अगला है, भारत में आयु कब करेगी? जो मैं कह रहा था वही क्वेश्चन है। 1989 में 61वां संविधान संशोधन है, ये भी याद रखना। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अगला है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त तो कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है, बहुत बार इंपोर्टेंट टिक कर देना। वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार है, आई थिंक, अगर अभी भी यही है तो। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद कराना होता है? तो मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार कब हो जाता है? बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी कि 2 में लड़ सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं लड़ सकता। ऐसा नहीं कि उसने 3-4 जगह पर्चा डाल दिया, जहाँ से जीत गया वहाँ से माना जाएगा, ऐसा नहीं। सिर्फ 2 जगह, और 2 जगह से भी जहाँ सिर्फ एक ही जगह से उसकी सीट वो मानी जाएगी। अगला है, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना होता है? तो 7 दिन। कितने दिन है? 7 दिन। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त प्रस्तावों के बिना नहीं हटाए जा सकते। ये सही है। संवैधानिक प्रस्ताव के बिना नहीं हटाए जा सकते, बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त संवैधानिक व्यक्ति हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है वेतन से संबंधित। तो वेतन वाला आप एक बार गूगल कर लीजिए कितना वेतन मिलता है, ये क्योंकि पहले का है वेतन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। तो ऑप्शन ए ठीक है। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। ये अन्य है और ये मुख्य है, ये ध्यान रखना। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी आयु कितनी है सेवानिवृत्ति के, रिटायर की? तो वो है 65 वर्ष। और हाई कोर्ट की कितनी है? वो है 62 वर्ष। तो ऐसे करके याद रखना। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं, किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। अगला है, चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता, निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, संचालन, बिल्कुल ठीक है। सांसद, राज्यों के विधायिका, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों की निर्वाचक नामावली तैयार करना, बिल्कुल ठीक है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, तो राजनीतिक दलों को मान्यता देना, बिल्कुल ठीक है। और मतदाता सूची भी तैयार करता है निर्वाचन आयोग। तो 1, 2, 3 दोनों सही है। चुनाव विवाद में अंतिम निर्णय देने की उद्घोषणा ये नहीं करते, ऑप्शन ए ठीक होगा इसमें। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाता है, बिल्कुल सही है, उतना ही वेतन इनको मिलता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जाता, ये भी बिल्कुल ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे इसमें महाभियोग शब्द यूज़ करते हैं, लेकिन ये महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज़ होता है संविधान में, ना ये जज के लिए यूज़ होता है और ना इनके लिए, लेकिन प्रक्रिया समान है, इसलिए महाभियोग शब्द का यूज़ कर दिया जाता है। तो 2 और 3 इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, किसकी सिफारिश करी थी? तो लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। अच्छा, एक समिति और है इससे संबंधित, जिसका नाम है राजमन्नार समिति। तो राजमन्नार जो समिति है हमारी, उसका भी एक बार एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि इनकी सिफारिश स्वीकार करी गई थी, तो इनकी सिफारिश स्वीकार नहीं करी गई थी। अगला है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है, तो वो है निर्वाचन सुधारों से। अगला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है? तो एक बार देख लेते हैं इसको। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, इनको सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों के भांति पदच्युत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा भी था, इनका वेतन भी उन्हीं के समान होता है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल सदस्यों का चुनाव कराता है, बिल्कुल ठीक है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता, हमने देख चुके हैं 6 वर्ष का होता है। तो 1 और 2, 3 सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर पदच्युत इनको हटाया जा सकता है, ऑप्शन डी। अगला है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव के अधिसूचना जारी करना तो ये ही इन्हीं का काम है। चुनाव, ये तो इनका मेन काम है, बंटवारा, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, और चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये इनका काम नहीं है। चुनाव शांतिपूर्ण से संपन्न करना ये भी इनका काम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य? अच्छा, मुझे बताइए, अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, थोड़ा मैं धीरे बोलूँगा, ऐसा 1-2 कमेंट या बच्चों ने बोला था, तो इसलिए एक बार आप देख लीजिएगा। अगर तेज़ बोल रहा हूँ तो आप बता दीजिएगा, वरना आपके पास भी एक ऑप्शन है, सेटिंग में जाके उसको स्लो कर सकते हैं। मेरा काम बस यहाँ पे यही, जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस यहाँ पर ये है। अगला है हमारा, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? तो देखते हैं क्या क्या है भाई। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों का निर्वाचन करना, नहीं करना, क्योंकि ये तो अपने में से चुन लेते हैं, इनका चुनाव कराने की कोई इनके ऊपर कोई बात है ही नहीं ऐसी। नगर पालिका और नगर निगम पर निर्वाचन करना, ये कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा क्या? निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेह बातों का निर्णय तो ये भी नहीं करेगा, कोई नहीं। ऑप्शन डी सही होगा इसका आंसर। अगला है, भारत के विभिन्न निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत करी गई हैं? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली, ये तो करी गई है, आपको सभी को पता है। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, ये किसके, ये क्या होता है हमारा? ये आपका किस में होगा? राष्ट्रपति के चुनाव में, आपको पता है, वो चुनाव जो मत होते हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अगर एक कैंडिडेट नहीं जीत रहा होता तो। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, ये भी बिल्कुल ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली, ये नहीं है पढ़ा हमने, तो 1 और 3 इसका आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित है? तो निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन और बच्चे, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई है, बिल्कुल दी गई है भाई। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है, नहीं, तो ऑप्शन इसमें सही, सी सही होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला काम है, इसमें चुनाव निर्वाचन आयोग का नहीं है, पूछा गया कौन सा काम? तो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ये इसका काम नहीं है। आवंटन करेंगे, निर्वाचन तारीख तय करेंगे, निष्पक्षता बनाए करेंगे, और राज्य स्तरीय जो पार्टी होंगी उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करेंगे, उनको मान्यता देंगे कौन सी पार्टी राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय पार्टी है। अगला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। अगला है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों तथा कार्यकाल निश्चित करता है, तो कौन करता है भाई? तो संविधान करता है, जैसे कि आपको पता है, पूरा संविधान में वर्णित है कि 6 वर्ष का इनका टाइम पीरियड होगा, तो संविधान में यही चीज़। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब वो 1/10 वोट प्राप्त ना कर पाए। अधिकतर 99% चुनावों में यही वो होता है, मत इतना नहीं प्राप्त कर पाओगे तो तुम्हारी क्या जब्त कर ली जाएगी? जमानत राशि। अगला क्वेश्चन है, सॉरी 1/6 है, 1/10 नहीं, 1/6 है। वो 10 तो आपका कोरम के लिए होता है। अगला है हमारा, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो में से जो भी पहले हो उस तक, ठीक है। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो 1998, और वो पहला राज्य कौन सा था इसमें ईवीएम का प्रयोग किया गया? तो वो था गोवा।
अगला है परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। तो जो इसका आंसर होगा 1 और 2 होगा। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा और राज्य विधानसभा के समूह रखे थे उन पर आदेश में कोई संशोधन नहीं किया सकता, ऑप्शन सी। तो इससे के आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा है हमारा। तो वो है हमारा केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध हम अगली वीडियो में करेंगे।